यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम सीखने वाले हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या क्या सीखने वाले हैं हम? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या हैं, इनकी नेमिंग कैसे होगी, इनमें बॉन्डिंग कैसे बनेगा बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होगा इनमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज द व्हाट आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो बच्चों हमने स्पेशली 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, कोवलेंट, आयोनिक और थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट। देखो आयनिक बॉन्ड तो ये था कि प्लस और माइनस के सिर्फ अट्रैक्शन को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन को अपन आयनिक बॉन्ड कहते थे। कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती थी, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, या 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता था इक्वल, उसे कहते थे कोवलेंट बॉन्ड। मगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बच्चों अगर आपको याद है तो अनइक्वल शेयरिंग होती है, मतलब एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ से ही आएंगे यहाँ। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का मतलब है इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कैसे पता करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की और उसे आइडेंटिफाई कैसे करें? तो डेफिनेशन ये है बच्चों, कंपाउंड्स विच रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड as well as in dissolved state known as coordination compound। ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड और डिसॉल्व स्टेट में दोनों ही कंडीशन में मेंटेन रखें, उनको आप क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कह रहे हैं। लेकिन हमें तो ये बात अभी तक समझ नहीं आई, तो हम इसका और आसान तरीका बता रहे हैं कि जितने भी बड़े ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे ना बच्चों, बिग ब्रैकेट वाले, उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहिएगा। उस जिस डेफिनेशन की हमने बात की, अगर उस डेफिनेशन से बात करें तो ऐसे मैटर होगा ये। जैसे मैं बात कर रहा हूं Na2NiCN का होल 4, ये एक कंपाउंड है बच्चों और सॉलिड फेज में। मैंने इसको क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया इन वाटर, तो 2Na प्लस मेरे पास बन जाएंगे। देखो ना 2Na प्लस फर्स्ट पार्ट प्लस, और मेरे पास जो बिग ब्रैकेट बनेगा NiCN का होल 4 -2 बच्चों। यस, गेटिंग दिस? तो ये जो बिग ब्रैकेट है ना बच्चों, ये आयोनाइज्ड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। मगर यानी ये सॉलिड फेज है, ये कौन सी फेज है? डिसॉल्व्ड फेज। तो इसने क्या किया बच्चों, अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड और डिसॉल्व दोनों में ही मेंटेन किया, और वो आइडेंटिटी है ये दिस बिग ब्रैकेट। ये बिग ब्रैकेट नहीं चेंज हुआ ना, तो ये बिग ब्रैकेट वाला जो मटेरियल है, जो भी कंपाउंड, जो भी आयन है, दैट इज द कोऑर्डिनेट। मैं अगर यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +2 है। क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, निकल +2, दिस इज निकल +2। ये निकल +2 4 Cn- से सराउंड है, 1 Cn-, और ये थर्ड Cn-, और ये फोर्थ Cn-। तो बच्चों ये जो Cn- है ना, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। निकल के पास, हाँ यस, ध्यान दो, निकल के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, अगर तुम्हें याद है तो, नहीं है तो सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते थे, कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की एबिलिटी रखते थे, उनके पास ये फैक्टर्स थे, स्मॉल कैटायन, लार्ज चार्ज, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ये Cn- क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर रख देगा। शेयरिंग हुई अनइक्वल, दोनों इलेक्ट्रॉन Cn की तरफ से आए। दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आए? Cn की तरफ से। किसकी तरफ से? Cn की तरफ थे। तो जिस तरफ से आ रहे होते हैं उससे ऐसे बताते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बन गया। +2 में मैंने 4 माइनस ऐड किए, तो बताओ मेरे पास रिजल्टेंट जो चार्ज आया बिग ब्रैकेट के ऊपर वो कितना आया? +2 में 4 माइनस ऐड करो तो -2 आया ना। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ओके। और अब आपको पता चल गया है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां पर होंगे?
बिग ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो बिग ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं। पक्की बात? ओके। तो इसे अब इनके क्या नाम होंगे? इन सब के नेमिंग देखो इनके, हमारे पास ये मैटर था। अच्छा, अभी भी डाउट चल रहा है तो और लो, और क्लियर कर रहा हूं। देखो सी दिस H, और इस H के बीच में इस H ने भी एक इलेक्ट्रॉन डाला। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग। मगर ये NH3, दिस इज NH3 और ये H प्लस, तो H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये डाल रहा है इस बार सेंटर की तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहेंगे डोनर, इसे कहेंगे एक्सेप्टर। दिस इज द कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। ओके, देखो हमने क्या कंपाउंड बनाया था बच्चों? Na2, दिस वाज NiCN होल 4। गेट इट? लिखो साथ साथ। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। बिग ब्रैकेट को कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग जितनी अच्छी तरह से इनकी नेमिंग समझ आएगी तब इनकी IUPAC नेमिंग समझ आएगी। यस, पहले बेसिक्स। तो इस बिग ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखो लिखो, स्फीयर। बिग ब्रैकेट के अलावा ये लेफ्ट या राइट में जो भी कुछ होता है इसके अलावा, उसे कहते हैं आप आयोनाइजेशन स्फीयर। यानी ये टूट सकता है, आयंस में टूट सकता है। आयोनाइजेशन स्फीयर। ये इतने इतने बड़े वर्ड्स बच्चों, मैं इसको कहूंगा IS और इसको कहूंगा मैं CS आगे से। बिग ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर पर जो लिखा रहता है एलिमेंट, उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। आगे से हम इसे क्या कहेंगे? CM। इसके अलावा जितने भी कुछ होते हैं ना बच्चों बिग ब्रैकेट के अंदर, उन सबको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। और ये लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं, देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने थे इस समय, 1 2 3 4। तो इस 4 को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 is known as coordination number. ये टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है? अच्छा, तो अब मैं कैसे मान लूं कि आपको ये समझ आई? मुझे बताते जाओ जरा। देखो मैं एक एग्जांपल और जनरेट कर दे रहा हूं। CONH3 होल 6 Cl3 बच्चों। अब बताओ, मुझे नेमिंग कराओ मुझे जल्दी जल्दी से। बिग ब्रैकेट को मैं क्या कहूं इस बार? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिग ब्रैकेट के अलावा इसको, इस क्लोरीन को क्या कहूं मैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। जबकि यहाँ आयोनाइजेशन क्या स्फीयर क्या था? आगे था, पहले था। हमें उससे क्या लेना देना? पॉइंट सुनो। बिग ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिग ब्रैकेट के लेफ्ट या राइट में जो भी कुछ होगा उसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। गुड। अंदर क्या मिलेगा? फर्स्ट CM, सेंट्रल मेटल। उसके अलावा जो भी कुछ होंगे उनको क्या नाम देंगे? लिगेंड्स, L। और ये जो 6 नंबर है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। वापस बताओ, देखो जरा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नेमिंग कराओ। दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, central metal, these are the ligands, and this number is the coordination। नेमिंग करना आ गया? ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? ओके, अब इसमें से एक एक को ले रहे हैं हम। लिगेंड्स ले रहे हैं पहली बात। लिगेंड्स, यस, लिगेंड्स। आयंस और मॉलिक्यूल्स।
आयंस और मॉलिक्यूल्स which make molecules which make coordinate bond with central metal known as ligands. बच्चों अब सेंट्रल मेटल को जो भी कुछ सराउंड करेगा उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही लिगेंड है। मैंने लिखा है आयंस या मॉलिक्यूल, मतलब ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज्ड भी हो सकते हैं। अब एक लिगेंड बच्चों अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेट। लिगेंड एक और बॉन्ड अगर वो दो बना दे बाइडेंटेट कहेंगे। एक लिगेंड अगर तीन बॉन्ड बना दे ट्राइडेंटेट कहेंगे। चार बॉन्ड बना दे लिगेंड अकेला तो टेट्राडेंटेट। पांच बनाने पर पेंटाडेंटेट, छह बनाने पर हेक्साडेंटेट। ऐसे क्लासेस बनते जाए। तो बारी बारी से सबको समझ लेते हैं तुरंत। पहले मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनो मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड्स भी बोलेंगे इनको। तो कितना बॉन्ड बनाएंगे? फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल्स, ऐसे एग्जाम्पल जिन पर जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज एग्जाम्पल्स। जिन पर चार्ज नहीं होगा एग्जाम्पल है बच्चों वो NH3। और क्या बोलेंगे इसको? नाम अब आपको याद रखना है, अमोनिया नहीं बोलेंगे, यहाँ AMMI है, अमाइन। H2O इसको बोलेंगे एक्वा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, यहां बोलेंगे बच्चों इसको कार्बोनिल। देखो ये न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और ये सब एक ही बॉन्ड बना सकते हैं तो मोनोडेंटेट है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यूरिया NH2CO NH2, यूरिया। pyridine C6H5N, C5H5N pyridine। ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं बच्चों। और मोनोडेंटेट ये याद रहे, क्लास कौन सी है इनकी? मोनोडेंटेट। अब इन सबके नेम और चार्ज याद हो गए आपको। चार्ज क्या है इन सबका? जीरो, कोई चार्ज नहीं है इनके पास, न्यूट्रल है ये। -1 वाले, यस, -1 चार्ज वाले एग्जांपल्स देखो। CN-, क्या बोलेंगे इसे? साइनो। यस, CN-, OH-, हाइड्रोक्सो। ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। मैं कितने, जितने मैं याद करा रहा हूं कम से कम इतने, उसके अलावा सारे नोट्स में लिखे हुए हैं। X-, X- को बोलेंगे हेलोरिडो। एक्स कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब पर -1 चार्ज है। कितना चार्ज है? -1। -2 चार्ज वाले एग्जांपल्स बच्चों, -2, -2 के लिए SO4-2, सल्फेटो। क्या बोलेंगे इसे? सल्फेटो। CO3-2, कार्बोनेटो। -3 चार्ज बच्चों, PO4-3, इसे बोलेंगे फॉस्फेटो। N-3, इसे बच्चों स्पेशल है नाइट्रीडो। और एक -1 का और स्पेशल है बच्चों H-, H- को बोलेंगे हाइड्रीडो।
हाइड्रीडो, क्या बोलेंगे, हाइड्रीडो, H माइनस, माइनस देखो जीरो चार्ज वाले, -1 -2 -3, कम से कम ये याद होने चाहिए। मैं सेलेक्टेड लिख रहा हूं यहां पर, जो अक्सर आते हैं एग्जाम में। बच्चों बाइडेंटेट लिगेंड, ये सारे के सारे क्या थे, मोनोडेंटेट। अब बाइडेंटेट लिगेंड देखो, बाइडेंटेट लिगेंड्स मतलब लिगेंड एक होगा मगर वो बॉन्ड कितने बना देगा, 2 बना देगा बच्चों। एग्जाम्पल देखो, यस, CH2 CH2, और अब मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूं बच्चों NH2 ग्रुप, और एक और NH2 ग्रुप। मैं कलर दे रहा हूं, देखो इसमें से NH2 अमाइन है, ब्लू कलर इथिलीन है, तो एथिलीन डाई अमाइन बन गया। ये पूरा नाम क्या हो गया, एथिलीन डाई अमाइन। इतना बड़ा नाम बच्चों, शॉर्टकट लिखेंगे EN, तो EN का मतलब होगा एथिलीन डाई। ये पूरा एक लिगेंड है बच्चों कंप्लीट, और बॉन्ड कितने बना देगा, 2, एक यहां से बनाएगा और एक यहां से। कैसे बनाएगा, बना करके बताऊंगा अभी। ये बाइडेंटेट लिगेंड है अकेला। और एग्जांपल बाइडेंटेट का देखो, यस, यहां बना देते हैं, सी दिस ऑक्सैलिक एसिड, सब जानते हैं COOH, दो COOH। मैं H हटा दिया हूं तो यहां माइनस चार्ज आ गया, यहां माइनस चार्ज आ गया, इसे कहेंगे ऑक्जेलेटो आयन। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो, शॉर्टकट ऑक्स कहेंगे, OX। चार्ज कितना है बताओ इस पर, -1 -1 -2 चार्ज है, याद रखना। कितना चार्ज है इस पर, -2। इस पर चार्ज कितना है बच्चों, 0, कोई चार्ज नहीं। ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, एसिड COOH, अमीनो NH2। देखो एक लोन पेयर यहां पर है और H+ हट गया, तो एक लोन पेयर यहां है, तो 2 डोनर साइट होगी जहां से बॉन्ड बनता है ना बच्चों, इसे डोनर साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश, 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट, बाइडेंटेट। डोनर साइट कितने, 2, इसे कहेंगे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ओ, शॉर्टकट GLY, याद रहेगा। और चार्ज कितना है बताओ इस पे, -1 है। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, बाइडेंटेट के हैं, याद रहे। ओके, अब देखो ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड, सी दिस। आप तो मुझे ये ग्रीन कलर का नाम बता दो बच्चों, अभी अभी तो था इथिलीन। अच्छा, इस ग्रीन कलर का नाम क्या है, इथिलीन है ना भाई, तो कितने इथिलीन हो गए बताओ मुझे पास, डाई इथिलीन, डाई इथिलीन। अब देखो डाई इथिलीन में अमाइन अपने आप 3 आएंगे, एक NH2 यहां आ गया, डोनर साइड, एक NH2 यहां, हियर, एंड अनदर वन इज हियर, तो बीच में NH आएगा ना, 2 वैलेंसी हो जाएगी दो तरफ। तो डोनर साइट यानी जहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कितनी हो गई, 1 2 3, ट्राइडेंटेट। डाई तो ब्लू कलर और 3 क्या है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का नाम अमाइन, तो ट्राई अमाइन। शॉर्टकट क्या कहेंगे बच्चों, शॉर्टकट कहेंगे डाई EN, डाई इथिलीन का, हाँ डाई इथिलीन का मतलब अमाइन अपने आप 3 आएंगे। टेट्राडेंटेट बच्चों, देखो टेट्राडेंटेट लिगेंड, यस, एक ही एग्जांपल करना है यहां पर भी एक, तो मैं ब्लू ग्रीन कलर कितने बना दूंगा मैं बताओ इसमें, शाबाश, 3। हाँ जी, प्लानिंग बिल्कुल सही सेट हो रही है आपकी।
बताओ इन तीनों का नाम क्या हो गया? ट्राई एथिलीन। क्या नाम हो गया बच्चों? ट्राई एथिलीन। गेट इट? तो अमाइन कितने आएंगे बताओ? 4 आएंगे। कॉर्नर्स पर तो NH2, और बिटवीन क्या होगा? NH। 2 वैलेंसी है तो एक और H हट जाएगा। डोनर साइड ब्लैक कलर कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 यानी टेट्राडेंटेट। पक्का? ओके शाबाश। शॉर्टकट, हाँ हमने ये नाम कंप्लीट तो किया नहीं। ट्राई एथिलीन टेट्राअमाइन। शॉर्टकट होगा ट्राई EN, ट्राई इथिलीन। ट्राई इथिलीन होंगे तो अमाइन अपने आप ही टेट्रा होंगे। अब है बच्चों पेंटाडेंटेट। सी दिस। पेंटाडेंटेट लिगेंड। मुझे आप इस ग्रीन कलर का नाम बताओ और मैं इसको वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वर्टिकल पर? तो ऐसे बता दिया। क्या नाम है? इथिलीन है ना? अब मैं इसमें ब्लैक कलर ऐड करूं। लो, ब्लैक कलर NH2। और H को तो हम बोलते ही नहीं है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कहीं पर जुड़ा हुआ होता है ना हाइड्रोजन। अभी तक नाम है, मैं ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं। इथिलीन डाइअमाइन। ओके। अब इसमें एंट्री करा रहे हैं बच्चों हम ब्लू कलर की। एसीटेट ग्रुप जोड़ रहा हूं मैं, CH2CO और O-। एसीटेट ग्रुप O-, उसके CH3 वाले H से हटा करके मैंने जोड़ दिया ये O-। एक और एसीटेट ग्रुप O-, another one acetate group O-, और another one is the H। क्या है बच्चों वो? H। तो देखो डोनर साइड कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। पूरा नाम क्या हो गया? अगर मैं ब्लू कलर को और लिखूं तो ट्राई एसीटेट। क्या हो गया? चलो यहीं लिख देते हैं, ट्राई एसीटेट। शॉर्टकट होगा बच्चों EDTA। अब ऐसे कहेगा EDTA पर चार्ज कितना है? यहाँ -3 है। जब -3 है ना, देखो -1 -1 -1, ये तो न्यूट्रल है, -3। तो इस T का मीनिंग होगा ट्राई। अब मुझे इसको हेक्साडेंटेट में कन्वर्ट करना है, तो आप तो दोबारा से बनाओ, मैं इसी में तैयार कर रहा हूं। मैं इसमें रेड कलर एंटर करा रहा हूं, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट। इस H की जगह पर मैं एक और एसीटेट ग्रुप ऐड कर दे रहा हूं। अब देखो डोनर साइड कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या नाम हो गया पूरा? ये तो एज इट इज रहा, मतलब इथिलीन डाइअमाइन। इस ट्राई की जगह पर है ना बच्चों, टेट्रा आ गया, एसीटेट। याद रखना EDTA -4। जब यहां -4 कहेगा तो T का मीनिंग होगा टेट्रा, -3 कहेगा तो T का मीनिंग होगा ट्राई, और ये पेंटाडेंटेट है और ये हेक्साडेंटेट है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अगर बच्चों वो क्या कर दे, EDTA न्यूट्रल कर दे, कोई चार्ज नहीं दे, तो फिर T का मतलब टेट्रा है, यानी पूरी फुल फॉर्म बन गई एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट।
एसिड। फिर उस समय क्या होगा बच्चों, यहां H हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, हाइड्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल वाली फेज में, ये माइनस नहीं रहेगा उस समय, कोई चार्ज नहीं है तो। याद रहेगी बात। हाँ, एग्जामिनेशन में तो ये दो आती, गलती से बाई दी ऐसा हो जाए तो EDTA बता दिया मैंने आपको। ओके, तो पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट समझ आ गया, शाबाश। अब बच्चों वो एक लिगेंड कैसे दो बॉन्ड बनाता है, मान लीजिए एक कंपाउंड है CuEn का होल ट्वाइस, उस पर चार्ज है +2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो, En अगर मुझे ओपन करना है, चलो जो कलर समझाए थे उन्हीं कलर से एक्सप्लेन करो। एक इथिलीन, दूसरी इथिलीन, और ये NH2, ये NH2, इसका NH2 और ये NH2, और सेंटर में है बच्चों कॉपर +2। तो इस कॉपर +2 पर ये इथिलीन कितने हैं, इथिलीन डाइअमीन 2 हैं, ये अकेला इथिलीन डाइअमीन, ये इथिलीन डाइअमीन। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ के जो लोन पेयर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ का लोन पेयर कोऑर्डिनेट। देखो जितना आप देख रहे हैं वो एक लिगेंड है, लिगेंड एक, बॉन्ड कितने बना रहा है बच्चों, दो, दो बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, सी दिस, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दें जुड़ते समय, उनका एक स्पेशल नाम है बच्चों चिलेटिंग लिगेंड। याद रहेगा, किलेटिंग भी बोल सकते हैं बच्चों। चिलेट का मतलब है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, चिलेट का मतलब है रिंग, यानी मोनोडेंटेट के अलावा जो लिगेंड्स है ना बच्चों, बाई ट्राई टेट्रा, ये सारे कौन से, इनका दूसरा नया नाम क्या है इनका, चिलेटिंग लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स को आप दूसरे नाम से कैसे जान रहे हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। आप कीलेटिंग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसका स्पेलिंग इज दिस। अगर मैं इसका बिग ब्रैकेट बनाऊं, बिग ब्रैकेट, तो इस पर चार्ज कितना है +2, क्योंकि एथिलीन डाइअमीन का न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज +2, यही तो मैंने तैयार किया। तो मैंने इस पेज पर क्या समझाया है आपको, चिलेटिंग लिगेंड क्या है ये बात समझाइए। ओके, ओके। अब बच्चों एक है एम्बिडेंटेट लिगेंड, व्हाट एम आई सेइंग, एम्बिडेंटेट लिगेंड। नाम से देखो कुछ समझ आ रहा है। एम्फीबियंस कौन होते हैं तुम ये बताओ मुझे, जो पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके, एम्फीबियंस लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये दोनों जगह रह सकते हैं। बच्चों इनके पास रहने के ऑप्शन कितने होते हैं, दो, लेकिन यूज कितना करते हैं, एक, या तो पानी में रह लो या जमीन। फ्रॉग के पास ऑप्शन कितने, दो, पानी में भी रह सकते हो और जमीन में भी रह सकते हो, लेकिन एक टाइम में यूज कितना होगा, एक। एम्फीबियन जैसे है ना वह, वैसा ही कुछ एक वर्ड है एम्बिडेंट, यानी इनके पास बच्चों ऑप्शन दो होंगे, मतलब डोनर साइट दो होंगी, एक टाइम में यूज एक ही होगी। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स नोन एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। मतलब मैं अगर इनकी नेचर पूछूंगी ये बाइडेंटेट होंगे ट्राइडेंटेट, तो याद रखना ये मोनोडेंटेट है। कौन से डेंटेट है, मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट,
donor site, but use one at a time. Are the ambidentate ligand. एग्जाम्पल देखो, CN, ये CN है ना। अब देखो इसके पास ऑप्शन कितने, यहां से भी जुड़ सकता है और ये यहां से भी जुड़ सकता है। सेंट्रल मेटल के पास दो ऑप्शन हो गए, CN माइनस, NO2, दो ऑप्शन हो गए, यहां से भी और ऑक्सीजन के पास से भी। O से भी जुड़ सकता है अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो। ऐसे लिगेंड्स को हम बोल रहे हैं एम्बिडेंटेड। तो वापस बताते हैं, देखो जब C से जुड़ेगा ना ये, तब आप क्या कहेंगे, CN। क्या कहेंगे, CN। और ये CN चार्ज माइनस, तब आप इसका नाम देंगे साइनो। क्या नाम देंगे, साइनो। अगर ये N से जुड़ेगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, तब आप क्या कहेंगे, इसको NC। इसकी खुद की स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यानी जब ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा ना, तब इसे कहेंगे आइसोसाइनो। CN की स्ट्रक्चर जो मैंने बताई है ये। तो ये दोनों एम्बिडेंटेट लिगेंड है, साइनाइड भी यानी साइनो भी एम्बिडेंटेट है और आइसोसाइनो। अब ऐसे ही NO2 का अगर मैं बताऊं तो ONO और NO2। NO2 की खुद की स्ट्रक्चर ये। जब ये नाइट्रोजन से वहां पर सेंट्रल मेटल पर जुड़ेगा, तब कहेंगे N नाइट्रो। जब ये O से बॉन्ड बनाएगा ना, यहाँ O माइनस है, तो कहेंगे O नाइट्रो। इस समय कहेंगे O नाइट्रो और इस समय कहेंगे N नाइट्रो। ये नाम है इनके, एम्बिडेंटेड नेचर। और SCN और NCS, ये भी एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड समझ आया? अच्छा बच्चों, हाँ जी। अब IUPAC की बात करते हैं। इनकी IUPAC बिल्कुल सीखनी है, हमें IUPAC सीखनी है। अभी तक हम क्या सीखे, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और वो भी दो बात। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या है, जिनमें बिग ब्रैकेट है, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझ आई। लिगेंड्स क्या है, ये बात हमें समझ आई। अब इन कंपाउंड्स के नेमिंग सीखने बच्चों, आज और अभी प्रॉपर सिखा के रहूंगा। तो इनकी नेमिंग के लिए हमने IUPAC रूल्स बनाए। क्या बनाए, IUPAC रूल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं अपन, यहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC सीखने। हाँ, तो रूल देखो, सुनो रूल क्या है। जब अपन नेम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखेंगे, फिर नेगेटिव पार्ट का नेम लिखेंगे। सर पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा, तो जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट। जो सबसे किसी फॉर्मूला का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, याद रहेगी बात। और उसका नेमिंग हम पहले करेंगे। अब बिग ब्रैकेट का नेमिंग कैसे करेंगे, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ना। बिग ब्रैकेट जो होगा ना, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उसका नेमिंग आप करेंगे LMO से। ये मेरी तरफ से ट्रिक है, लेमो। यानी सबसे पहले आप बिग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स को लिखेंगे। इसको लिखेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स, फिर M4 लिखेंगे मेटल, और O4 लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑर्डर होगा। ठीक बच्चों, ये सिचुएशन कब के लिए, फर्स्ट जब कंपाउंड क्या है, आयोनिक नेचर का।
यानी उसमें प्लस माइनस दिखाई दे रहे। कंपाउंड में प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहे, न्यूट्रल है कंपाउंड मान लो। कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल, उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहे, तो नाम सिंपल वन वर्ड नेम होगा। वन वर्ड में हम डायरेक्ट नेम लिखेंगे उसका। ठीक है। अच्छा, अब नहीं, अभी तो सिर्फ सुना रहे हैं हम, इनको करके दिखाएंगे, ये एग्जामिनेशन में रूल्स नहीं आते बच्चों। बिग ब्रैकेट पर अगर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर नेगेटिव है चार्ज, क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो मेटल के एंड में, मेटल के एंड में, मेटल एंड में आप 8 ऐड करेंगे। कैसे? मैं एग्जांपल करके दिखाऊं। निकिल, और अगर आप इसमें 8 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? 8, तो क्या नाम हो जाएगा? निकलेट। निकलेट। Fe, ये तो निकिल के लिए मैंने करा है। Fe, इसको बोलेंगे फेरम, केमिस्ट्री नेम फेरम, और इसमें 8 अगर ऐड करेंगे तो हम कहेंगे फेरेट। इसे बोलेंगे बच्चों क्रोमियम, तो क्रोमियम में 8 जोड़ेंगे अगर आप, ऐड करके बताओ मुझे, तो बनेगा क्रोमेट। बच्चों ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड तो इंग्लिश नेम है, केमिस्ट्री नेम है ऑरम। क्या नेम है? ऑरम, AURM, ऑरम। ऑरम में 8 ऐड करो, ऑरेट। तो निकलेट, फेरेट। देखो आयरन तो इंग्लिश नेम है, इसका Fe का आयरन इंग्लिश नेम है, यहाँ केमिस्ट्री की नेम की बात हो रही तो केमिस्ट्री नेम चलेगा। निकिल इंग्लिश में भी केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी निकिल है। अर्जेंटियम Ag, सिल्वर नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे अर्जेंटियम, और इसमें 8 ऐड करो, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। और बाकी के और जो होंगे मैं करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि कौन से मेटल में क्या होगा। ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको रोमन में लिखेंगे आप। किसमें लिखेंगे? रोमन में। मतलब थर्ड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मैं लिख करके बताऊंगा। हाँ बच्चों, फर्स्ट लेटर, आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख दूं, यस। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और ऑल द रिमेनिंग लेटर क्या होंगे? स्मॉल होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, IS के बीच में एक स्पेस होगा, और वरना कहीं और कोई स्पेस नहीं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए और मैं नेमिंग आपको सिखाऊं। ये जो मैंने लिखा है ना, बिल्कुल चिंता मत करो कि मैंने क्या लिखा, एक एक चीज एक्सप्लेन, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे एग्जांपल करके दिखा। रेडी? सी दिस। मैं कैटेगरीज बना दे रहा हूं बच्चों। यस, फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बनाए? ओके, लो जी, पहली कैटेगरी बना दी मैंने, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, CONH3 होल 6, Cl3, गेट इट? अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव नंबर है? तो याद रखो, किसी भी फॉर्मूला में पहले जो लिखा रहता है वो पॉजिटिव। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट क्या है? पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव, यानी कोऑर्डिनेशन पर प्लस चार्ज है, वो दिखाई नहीं देगा। तुम बताओ जरा,
NaCl में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि प्लस माइनस, जबकि तुम्हें पता है कि फर्स्ट Na प्लस है और Cl माइनस है। ऐसे इसका ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब देखो AlCl3, एल्यूमिनियम प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। पक्का? अब हमें सबसे पहले इसका X निकालना है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल जल्दी नहीं है, ईमानदारी से X निकालो। X 6। अब अमोनिया का चार्ज याद होना चाहिए, तुम्हें याद नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं, 0। जितने लिगेंड लिखे हैं उनसे बाहर नहीं लिखूंगा, वही याद होना चाहिए। 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू Cl का -1। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कितना है, कोई अलग से चार्ज नहीं है ना, 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। तो हमारे पास x इक्वल क्या आ गया, +3 आ गया। सॉल्व कर लो। ये हमारा रफ वर्क है। कौन सा वर्क है, रेड कलर, रफ वर्क। एग्जामिनेशन में ये नहीं आए, एग्जामिनेशन में तो हमें ग्रीन कलर से इसका नाम लिखना है। ब्लैक कलर क्वेश्चन है, रेड कलर रफ वर्क है और ग्रीन कलर फाइनल आंसर है। तो आंसर लिखने की मैं ट्रिक बता देता हूं, जो मैं अभी बच्चों एक ट्रिक बता रहा हूं ना, एक मेथड, एक तरीका, उससे आपकी, मैं कह रहा हूं, कभी भी गलती नहीं होगी नेमिंग में। वो ट्रिक है, आप याद रखें, LMO, और इन पर टिक करते जाएं, लिखते जाएं। L4 लिगेंड, पहले लिखो लिगेंड, बिग ब्रैकेट का जब नाम लिख रहे हो ना तो लिगेंड। लिगेंड कौन है, अमोनिया है, और कितने, 6 के लिए लिख रहे हैं आप हेक्सा। हेक्सा अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमाइन। क्या गलती हो गई, पहला लेटर कैपिटल होगा, यस, हेक्सा अमाइन। लिगेंड पूरे हो गए, आप टिक कर दो यहाँ के लिगेंड हो गए पूरे। मेटल, सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कोई स्पेस नहीं है, देखो बिग ब्रैकेट, कोबाल्ट, मेटल कंप्लीट हो गया। 8 नहीं लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है, वो तो जब लगता जब बिग ब्रैकेट पे माइनस होता। कोबाल्ट मेटल हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका कितना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, तो इस 3 को आप क्या लिखेंगे, रोमन में ये छोटा ब्रैकेट स्टार्ट और ये 3 ऐसे लिखेंगे। कहाँ टिक करूं, ओ पर। नाम कंप्लीट हो गया, किसका, कोऑर्डिनेट पार्ट। ये बाहर जो क्लोरीन है ना, इसको सिर्फ एक स्पेस छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या आप एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हो, नहीं, एल्यूमिनियम बोल दिया तो क्लोरीड अपने आप 3 आएंगे। तो ये इनके नंबर नहीं बोलने, बाहर वालों के नंबर नहीं बोलने, अंदर वालों के बोल। वापस देखो इस एग्जाम्पल को, अगर मैं ऐसे कर दूं बच्चों, क्रोमियम H2O होल 6 होल 5 ब्रोमीन और Br2। मजेदार बनाया है मैंने ये जानबूझ करके। देखो X निकालो इसका, रेड कलर का रफ वर्क करो। X 5 इंटू 0, 1 इंटू -1 और 2 इंटू -1। ये तो ब्रोमीन 1 इंटू -1 है, ये 2 ब्रोमीन और -1। अब याद होना चाहिए कि ब्रोमीन का -1 होता है हेलोजन, पहले से मैंने लिगेंड याद करा दिए ना, उनके चार्ज याद हो जाने चाहिए। इन सब का टोटल कितना है, 0। चार्ज याद हो जाने चाहिए। एक्स निकालो, +3। रफ वर्क कंप्लीट हो गया, हो गया हमारा रफ वर्क। जो आपको परेशान, हाँ कान खोलो, आंख तो खुली हुई है शायद तुम्हारी। जो तुम्हें परेशानी हो सकती है ना, वो सिर्फ रेड कलर में होगी, और ये रेड कलर की परेशानी तुम्हारी गलती से होगी। क्या तुम्हारी गलती है, नेमिंग करने से पहले जितने मैंने लिगेंड याद कराए ना बेटा जी, सबके चार्ज और नेम, चार्ज और नेम अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, तभी नेमिंग पर आना। नहीं याद है तो मैं कराता जा रहा हूँ साथ के साथ, मैं श्योर कर रहा हूँ गलती नहीं होगी आपकी अगर आपने याद कर लिए नेम और उनके चार्ज। रफ वर्क हो गया,
और बगल में अब आप क्या लिख लो, LMO। सारा वर्क तो LMO से होना है। पहले बोलो लिगेंड्स, लिगेंड एक से ज्यादा है, एक से जब ज्यादा लिगेंड हो ना बच्चों, देखो मैंने यहाँ रूल्स लिखे ना, पहले हमें क्या लिखने हैं, लिगेंड, मगर एक से ज्यादा टाइप की हो तो अल्फाबेटिकली। तो एक से ज्यादा टाइप की लिगेंड है तो इनको अल्फाबेटिकली बोलेंगे। इसका ब्रोमीन है ब्रोमो रिडो, और इसका एक्वा, तो पहले A4 एक्वा आएगा ना, तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ब्रोमो रिडो, हेलो रिडो। लिगेंड्स कंप्लीट हो गए। टिक करो, टिक, टिक करना मत भूलना, टिक करना भूलोगे तो गलती हो जाएगी। लिगेंड कंप्लीट हो गए, यही तो लिगेंड्स थे, लिगेंड कंप्लीट हमारे। एल, मेटल, क्रोमियम, यस, क्रोमियम, मेटल कंप्लीट। लो जी सर 8 तो जोड़ो। अरे बेटा जी 8 जब जोड़ेंगे जब वो माइनस हो, बड़ा ब्रैकेट नेगेटिव हो, तो वो तो अगले वाले पेज पे बताऊंगा, अभी तो विदाउट 8 एग्जांपल्स। एम, एम के बाद क्या है, O4 ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 निकाला ना, तो इस प्लस को लिखना की जरूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मेटल का भी क्या है, माइनस होते ही नहीं है, तो अपने आप ही क्या होगा, या प्लस नहीं आएगा या 0 आएगा। क्या करूं, गलत, टिक करो सर, यहां O पर टिक, अगर टिक करेंगे तो यू विल गेट नेवर मिस्टेक। अब बताओ डाइब्रोमाइड लिखूं या सिर्फ ब्रोमाइड, ओनली ब्रोमाइड, और एक स्पेस। अब हाँ रुको ध्यान से सुनो, अब देखो, जो ब्रोमीन अंदर है वो तो लिगेंड है, और जो ब्रोमीन बाहर है वो लिगेंड नहीं है। जो ब्रोमीन अंदर है, अंदर वाले को क्या बोला मैंने, ब्रोमोरिडो अंडरलाइन करके दे रहा हूं, क्योंकि ये अंदर है, अंदर वाला तो लिगेंड है, और ये बाहर है, बाहर लिगेंड नहीं होता। बाहर क्या है, सिर्फ ब्रोमाइड आयन, जो आप जानते हैं क्लोराइड फ्लोराइड, वो है। डिफरेंस समझ आया, हर एग्जांपल डिफरेंट दूंगा। बच्चों मैंने 2 ऐसे एग्जांपल दिए जिनके बड़े ब्रैकेट पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, शाबाश। अब 2 ऐसे एग्जांपल दें जिनकी बड़े ब्रैकेट पर क्या चार्ज हो बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। ऐसे एग्जांपल दें, बिल्कुल लो जी। एग्जांपल नंबर 3, और ये हमारा जो सबसे पहले जो आज हमने क्लास स्टार्ट की थी ना, वो इसी से की थी, Na2 NiCN का होल 4। गेट इट बच्चों, ओके। देखो x निकालो पहले, रफ वर्क, 2 इंटू +1 कैसे आया, सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट का +1 होता है। सर फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आते हैं, ले बेटा, लिली ने कहा, रूबी सजी फिरे, इन सबका केमिस्ट्री में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑलवेज। सेकेंड डे में कौन कौन आते हैं बताओ बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापरा, इन सब का कितना होता है, +2, याद रहेगा, ओके, +x 4 इंटू -1, साइनाइड का -1, टोटल इन सब पर टोटल क्या है, 0, दोनों को मिलाकर के टोटल 0, कोई चार्ज अलग से नहीं लिख रहा ना। हकीकत में Na+ है और बिग ब्रैकेट क्या है, माइनस है, तो देखो बिग ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस, यानी ये माइनस है ना, फर्स्ट प्लस, Na+ है इसके अंदर, हाँ ठीक, नाम देते, पहले पॉजिटिव का नाम लिखना है, तो पॉजिटिव तो Na है ना, देखो हमने यही तो रूल लिखा है वहां, पहले फर्स्ट नाम किसका लिखना है, पॉजिटिव का। अब यहां जो फर्स्ट क्या था, पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव था इन एग्जांपल्स में, यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, दिखाई नहीं दे रहा है मगर सोडियम है, और मैंने कहा बड़े ब्रैकेट से बाहर, बड़े ब्रैकेट से बाहर कितने भी हों एक ही बार लिखे,
डाई सोडियम नहीं, ओनली सोडियम। बताओ नाम बताओ। ओनली सोडियम। आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, तो अब एक स्पेस आएगा और सारे लेटर स्मॉल चलेंगे। बिग ब्रैकेट को कौन से वर्ड से लिखते हैं? LMO से, लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन। तो लिखाओ मुझे लिगेंड बताओ सबसे पहले इसमें, बिग ब्रैकेट में लिगेंड। ये CN है लिगेंड, सेंट्रल मेटल को छोड़ करके सब कुछ लिगेंड होते हैं। CN कितने? 4, टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो क्या लिख दिया मैंने? लिगेंड। तो टिक करो कि सर हमने लिख दिए। अब आगे पूछो। मेटल निकेल है, मजेदार आने वाला है, कलर इफेक्ट दे दे रहा हूं। बताओ इतना ही छोड़ दूं? नहीं, 8 लगेगा बेटा जी, 8। सर ये 8 क्यों लगाया? बिग ब्रैकेट पर माइनस है, फर्स्ट चीज प्लस सेकंड चीज माइनस, दिखाई नहीं दे रहा मगर है। ओके, अब आप मेटल पर टिक करो। मजा आया? हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर, तुमने एक्स तो निकाला ही नहीं, निकालो ना एक्स। कितना आ गया? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखूं मैं? 2 को कैसे लिखूंगा मैं? 2। कुछ बचा ही नहीं हो के बाद, नाम कंप्लीट। सर वापस बताओ। लो बेटा जी वापस लो। K4FeCN का होल 6, बहुत लंबे समय से सुन रखा था इसके बारे में, आज तुम्हें इसका IUPAC समझ आएगा। बताओ जरा। 4 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1, 0, एक्स आ गया आपके पास +2। टेट्रा पोटेशियम या सिर्फ पोटेशियम? ओनली पोटेशियम। बड़े ब्रैकेट को यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किससे लिखेंगे? लेमो से। L4 लिगेंड हेक्सासाइनो, एक स्पेस दे दिया, हेक्सासाइनो। L पर टिक। लिगेंड कंप्लीट हो गए ये लिगेंड्स। मेटल, फेरम लिखूं या फेरेट? शाबाश, फेरेट। देखो माइनस है इसमें। मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर 2। डन। टिक करते जाओ, यू विल गेट नेवर मिस्टेक। कभी गलती होगी नहीं टिक करते जाओगे तो। पक्का बच्चों? अच्छा, ये 2 कैसे एग्जांपल दिए मैंने जिनके बिग ब्रैकेट पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों 2 जिनके बिग ब्रैकेट पर कुछ भी चार्ज नहीं है। ऐसे एग्जांपल जिनके बिग ब्रैकेट पर 0, न्यूट्रल। एग्जांपल 5 देख, FeCO होल 5। ना तो बिग ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा हुआ है बच्चों और ना ही कुछ बाद में लिखा हुआ है, तो यानी प्लस माइनस है ही नहीं। ये बिग ब्रैकेट का है हमारा, न्यूट्रल है। एक्स निकालो। 5 इंटू 0 +5, अरे नहीं 0। अब नाम दो आप डायरेक्ट, किससे? LMO से। लिगेंड बोलो। अरे शाबाश, पेंटा। व्हाट पेंटा? CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। 1 वर्ड में नाम आएगा, कोई स्पेस स्पेस कुछ नहीं होगा। न्यूट्रल 1 वर्ड, पेंटा कार्बोनिल। लिगेंड कंप्लीट। मेटल, फेरम, केमिस्ट्री नेम। आयरन भी लिख सकते हो, लेकिन जब 8 जोड़ना है तो फेरम की फेरम फेरेट ही लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर 0, रोमन में 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। नेम कंप्लीट। वापस आते हैं, देखो 6 नंबर एग्जाम। NiH2O होल ट्वाइस Br2। क्या लेफ्ट में कुछ है? नहीं। क्या राइट में कुछ है? नहीं। न्यूट्रल है यानी। एक्स निकालो। 2 इंटू 0
2 इंटू -1 विल इक्वल टू 0, x आ गया आपके पास +2। सेंट्रल मेटल का चार्ज +2 है, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, कंपाउंड पर चार्ज 0 है, याद रखना। हाँ, कंफ्यूजन मत करना, ये तो x तो कुछ भी हो सकता है। किससे लिखेंगे? LMO से। लिगेंड बोलो, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली। एक्वा या ब्रोमो? पहले एक्वा, डाई एक्वा। डाई का डी नहीं कंसीडर किया जा रहा है अल्फाबेट में, याद रहे। डाई एक्वा, एक्वा का ए कंसीडर किया जा रहा है। फिर डाई ब्रोमोरिडो, ब्रोमो नहीं, ब्रोमोरिडो, हेलो रिडो। एल कंप्लीट, मेटल निकिल, NiCkel, निकिल, मेटल कंप्लीट। ऑक्सीडेशन नंबर 2, डन कंप्लीट। बच्चों परेशानी सिर्फ जब तक है जब तक वो चीज हमको समझ नहीं आ रही, समझ आने के बाद नहीं है परेशानी। आपने अगर ये 6 एग्जाम्पल कर लिए ना तो 6000 याद कराने की एबिलिटी है आपके अंदर, मैं करा दूंगा आपको। सर आप इतने सारे एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हो? मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड से मैं इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकता हूँ। वो मेथड मैं आपको भी सिखा दूं तो एक भी आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, आगे वाली क्लास में सिखाऊं, ठीक है ना? सिखा दूंगा वो कंपाउंड सी, सर ये आप कैसे बना रहे हो, वो बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना? इंस्टेंट बना सकेंगे आप, कंपाउंड भी बना सकेंगे, नाम भी। मगर लिगेंड जरूर याद हो जाना चाहिए विद चार्ज, अगर आप चाहते हो तो विद चार्ज। देखो हम फटाफट से देखें कि क्या कर लिए, देखें। ओके, सी दिस। हाँ जी, बहुत शानदार चीजें सीखी हैं बेटा जी आज हमने। सब रिवाइज करा दे रहा हूं, आप बिल्कुल मत चिंता करो। हाँ जी, फर्स्ट पेज हमारा डन। ओके, टर्मिनोलॉजी, IS, CM, लिगेंड अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी के और एग्जांपल। अब ये, यस बच्चों, ये चार्ज याद करना, नेम याद करना अच्छी तरह से, पेज नंबर 4 परफेक्ट लर्न करना। 5, 6, 7 एग्जाम में आता है DTA -4 -3। चिलेटिंग लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, IUPAC रूल नहीं पूछे जाते। बड़े ब्रैकेट पर पॉजिटिव, बड़े ब्रैकेट पर नेगेटिव, तो मेटल के एंड में 8 आया है, 8 8। और बिग ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं। सुनो अब मेरी बात, अभी तो यस आप चाहते हैं कि IUPAC इनकी परफेक्ट हो जाए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा बार बार, सारे लिगेंड्स उनके नेम और चार्ज याद कर लो। IUPAC रूल्स एक भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक में अपने आप ही आ रहे हैं ना रूल्स, तो मैं अपने आप ही सिखा रहा हूं। और मोस्ट टिपिकल फेजेस IUPAC नेम्स की क्या पॉसिबल है, आगे वाली क्लास में डिस्कस करो। समझ में सिर्फ उसके आएगी जिसको आज वाली मेरी क्लास समझ आई। आज वाली क्लास के लिए आप वापस मैं ध्यान दिला रहा हूं, होमवर्क लिखो, प्रॉपर होमवर्क लिखो। राइट एंड लर्न प्रीफिक्सेस एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द लिगेंड्स, खास करके मोनोडेंटेड, एंड लर्न ऑल अबव पेजेस, आज वाले सारे पेजेस याद कर लेना। फ्रॉम नोट्स, नोट्स जरूर देखना मेरे साथ साथ, मैंने नोट्स में सारी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है? तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।